हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में आज हम लेते हैं एम्पियर के नियम का प्रथम अनुप्रयोग और उसके अंदर हम लेते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, अनंत लंबाई का सीधा धारावाही तार है, इसमें I धारा प्रवाहित है। इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निर्देशित बिंदु P दिया गया है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन हमें करना है। इसके लिए एक बंद लूप की हम कल्पना करते हैं और इस लूप के एल्पांश dl पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। फिर इसका रेखा समाकलन करते हैं और रेखा समाकलन कर संपूर्ण चालक तार पर उत्पन्न संपूर्ण चुंबक चालक तार के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान परिकलित करते हैं। देखिए, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन B इंटू dl बराबर म्यू नॉट समेशन I, ये एम्पियर के परिपथ नियम का गणितीय रूप है। अब इस चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी दी हुई है हमें, समेशन I बराबर दे रखी है I, इसको रख लेंगे और यहाँ इंटीग्रेशन dl जो दे रखा है उसका मान हम रख लेंगे। इंटीग्रेशन dl बराबर हो गया 2 पाई r, क्योंकि इंटीग्रेशन dl कहाँ पे लिया है, वृत्त की परिधि पर लिया है। वृत्ताकार हमने लूप माना है, उसकी परिधि पे लिया है, तो ये संपूर्ण परिधि को प्रदर्शित करेगा। तो अब देखिए दोनों मान इसमें रखते हैं तो b बराबर आ जाएगा बंद समाकलन, यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dl, b को हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से, यहाँ हो गया म्यू नॉट और इस लूप के अंदर प्रवाहित संपूर्ण धारा कितनी थी, समेशन I का मान हो गया I। अब यहाँ से हम b का मान निकालते हैं तो b का मान हमारे पास आता है, इंटीग्रेशन dl का मान रखते हैं और ये इंटीग्रेशन dl का मान हमें प्राप्त होता है 2 पाई r और यहाँ पे हो गया म्यू नॉट I। यहाँ से b का मान निकालते हैं स्टूडेंट्स। जब यहाँ से हम b का मान निकालते हैं तो b का मान हमें प्राप्त होता है b बराबर, यहाँ पे देखिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r आ जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इसको समीकरण सेकंड से प्रदर्शित कर देते हैं और ये समीकरण सेकंड है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट्स, ये सेम उसी तरह से है जैसे गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने फर्स्ट अनुप्रयोग किया था, सेम उसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र में एम्पियर के परिपथ नियम से अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। गाउस के नियम में हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार पर और इसके अंदर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। कहने का अर्थ यह है एम्पियर का परिपथ नियम उसी तरह से लागू होता है जैसे गाउस का नियम स्तर विद्युतकी में लागू होता है, परंतु एम्पियर का जो नियम है वो किस में लगता है, धारा विद्युतकी यानी मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर ये प्रभावी होता है, चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रभावी होता है, जबकि गाउस का नियम स्तर विद्युतकी में उसका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार से हम एम्पियर के नियम का जो प्रथम अनुप्रयोग है उसका अध्ययन करते हैं।